संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आरक्षण की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। विश्व रत्न बाबा साहब की 68वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जितने हमारे दर्शक दीर्घा में पहुंचे हमारी माताएं बहने, नेताएं, सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया कर्मी, मंचासीन, हमारे आयोग के अध्यक्ष, इस आवाज को वहां तक पहुंचा दीजिए जो कोशिश कर रहे हैं संविधान को खत्म करने का। इसलिए आप बोलेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, सब कोई महिला और पुरुषों उठाओ पर। और हम सब बिखरे हुए हैं, इसलिए लोग उपाय कर रहे हैं। इस सबको बांध लो, बांध लिए ना। जब बांध लिए तो देखो कितना ताकत रहे, यानी बाबा साहब का एकता वाला है संगठित होने का। और आवाज देनी है इतनी जोर से कि फिर कोई दूसरा ताकत नहीं करे आपके अधिकार पर हाथ भी और उंगली उठाने का है। उसी का परिणाम है कि आज हम लोग इस निवास में बैठे हैं और बाबा साहब के मनवादी और मनवादी हो जो भी हो, इनके चरणों में झुकना पड़ रहा है। और कोई भी सरकार हो आज बात होकर फिल्म संवादवाद या जो भी तुम्हारा या जो भी नीतियां लागू कर रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। इन्हीं बिंदुओं के साथ अपनी बात को ध्यान करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। बाबा साहब उन कठिन परिस्थितियों में जो हमारे लिए किए, आज उसी की बदौलत है कि हम साथी यहाँ एकजुट हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। हम शिक्षित भी हैं, संगठित भी हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं। हमारे बीच हम लोग के बीच से उभरकर हरसिद्धि के विधायक से लेकर आज राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सम्मानित अध्यक्ष है। मैं खासकर बाबा साहब की जो तीसरी पत्रिका थी संघर्ष करो, उसके विषय में मैं माननीय अध्यक्ष जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आज जो हमारे लोग हैं, जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में जो हमारे लिए बनाए गए अधिकार है, हमारे लिए बनाए गए जो रूल है, उसमें न्याय के लिए आज भी हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी को इस मंच के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि सूबे बिहार में सूचना के अधिकार के तहत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार सूबे बिहार में मात्र 19% मामलों में पुलिस द्वारा जो है एक्ट और रूल्स का पालन किया जाता है। 81% मामलों में पुलिस जो अपने पद का दुरुपयोग करती है, जिससे हमारे समाज के दलित और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता है और वो न्याय के लिए आज भी दर दर भटकने को मजबूर है साथियों। सजनों, आज हमारे जितने भी लोग आए हैं सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, साधुवाद देता हूँ। सजनों, सजने, हमारे आयोग के अध्यक्ष माननीय छोटे भाई राजेंद्र बाबू ने कहा है कि अम्बेडकर का धरोहर या विरासत सभी हम लोग हैं, लेकिन आप कह रहे बिखरे हुए हैं, मैं कह रहा हूँ बिखरे हुए नहीं है। इसलिए बिखरे हुए नहीं है कि आज मैं इस मंच पर देख रहा हूँ अम्बेडकरवादी और जो इसका अपोजिट होता है वो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। ये बाबा साहब की शक्ति है, ये बाबा साहब की ताकत है कि मजबूरन उन्हें बाबा साहब के चरणों में झुकना पड़ रहा है। सजनों, दूसरी बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत कम समय लेंगे। अभी हमारे आयोग के अध्यक्ष महागठबंधन के हैं। आज से मैंने संभवतः 10-11 साल अम्बेडकर भवन पटना में मैंने कहा था कि मेरा रोस्टर पॉइंट पहले 2 बिंदु पर था, आज मेरा रोस्टर पॉइंट 4 नंबर पर है। मैं आयोग के अध्यक्ष महोदय और माननीय पदाधिकारी महोदय से बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप इसको असेंबली में जरूर पास करें कि क्या कारण है कि पहले मेरा रोस्टर बिंदु 2 था, आज मेरा रोस्टर बिंदु
विचार हो गया है, इसको नजरिया से नहीं आगाह करना चाहिए। माननीय मंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री या पूर्व हमारे मंत्रियों से आपसे कहना चाहिए कि बार बार जिस समय उदय नारायण बाबू हुआ करते थे, मैंने वहाँ पुरजोर आवाज में एक कर्मचारी संघ के नाते मुझे वहाँ बोलने का मौका मिला था, तो मैंने कहा था महागठबंधन मैं शुक्रिया हूँ। आप कहते हैं आरक्षण बाबा साहब के मिशन को लेकर चल रहे हैं, आज बाबा साहब की भीम संवाद चल रहा है, बहुत सारी बातें चल रही मुझे, लेकिन लग नहीं रहा है हमारा आरक्षण पॉइंट। अभी जो हम, चूंकि मैं एक शिक्षक हूँ, बीपीएस 94 बैच का शिक्षक के नाते मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी आप जो भी बहाली हो रही है, अभी उर्मिला और डायट हो या नोएडा से जो भी बहाली हो रही है, आप नजर उठाकर देखें कि यहाँ पर कहीं भी आरक्षण बिंदु का पॉइंट का पालन नहीं हो रहा है। बंधुओं महागठबंधन की बात करते हैं या जिसकी भी बात करते हैं, आप वहाँ भी देखिए कि हमारा रोस्टर पॉइंट हमारा जा रहा है कि नहीं। हमने देखा है जितने भी पीआरसी में, जितने भी ब्लॉक्स में, जितने भी हमारे अनुमंडल में जो बहाली हो रही है या नियोजन हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कहीं भी रोस्टर पॉइंट का बिंदु का पालन नहीं हो रहा है। आप कहते हैं, इसलिए मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है, करबद्ध आग्रह है कि जितने हमारे प्राइवेटेशन है या जितने हमारे एनजीओ हैं, आप उनसे आग्रह करें, आप मांग करें, आप आयोग के अध्यक्ष हैं, आपका काम है अनुशंसा करना, आपका काम है अनुमोदन करना, आपका काम है मांग करना, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो या हमारे राज्यपाल महोदय हो। लेकिन पूर्व के भी मैंने आयोग के अध्यक्ष को मैंने देखा है, उनसे भी बात हुई थी, हमने पकड़ी जाल में कार्यक्रम कराया था, आप भी वहाँ उस समय थे। मैं मिशनरी वही होगा, बाबा साहब का मिशन वही पूरा करेगा, आरक्षण की रक्षा वही करेगा जो हमारे रोस्टर पॉइंट हो या रोस्टर बिंदु हो या हमारा आरक्षण का अनुपालन 100% हो, तभी बाबा साहब का मिशन होगा। बाबा साहब एक ग्रंथ है, एक किताब है, एक मिशन है, एक जीवन है, विश्व का रत्न है। तभी हम पढ़ने से क्या, जब तक हम जामा नहीं पहनाएंगे, आप साथ नहीं करेंगे, उनके मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक बाबा साहब ये हमारा सपना पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए बाबा साहब जो कह कर गए हैं, इस निवास में हम बैठे हैं, और बाबा साहब के मार्ग पर चले, बाबा साहब के मिशन पर चले। आज बाबा साहब ने 2-4 पॉइंट बताए, हम देखना चाहते इस मंच पर कितने लोग मानते हैं। ये अभी के देश में हमारे पूर्वी चंपारण में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बिखरे हुए नहीं है। आज में मतूट एक है और कल भी एक रहेंगे। इसी का नतीजा है क्या मंच पर सारे लोग यहाँ विराजमान है। बाबा साहब विजय जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं, मंच पर आ जाएगा। विजय जी अमरेंद्र जी को बिंदेश्वर जी सम्मानित करेंगे। सभा के संचालन कर रहे मित्र साथी किरण जी, कार्यक्रम के उद्घाटन करता और बड़े भाई बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सभ्य राजेंद्र कुमार राम जी, मंचासीन जिला परिषद की माननीय अध्यक्षा श्रीमती ममता राय जी, मंचासीन मोतिहारी नगर निगम की पहली महिला महापौर श्रद्धेय ऋतु कुमारी जी, मंचासीन वृद्ध विद्यालय निरीक्षिका एमजीके एमजीके कॉलेज के प्राचार्य अभिभावक श्रद्धेय शशिकला जी, मंचासीन जिला परिषद 27 के सदस्य सीता जी, अमरेंद्र भाई, अभिषेक